दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज़ एग्ज़ाम पे। किस पे? ये आपका चैनल है रोज़ एग्ज़ाम, इस पे आपका स्वागत है। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 एग्ज़ाम के बारे में। इसको अच्छे से इस एग्ज़ाम को देना क्यों ज़रूरी है, और जो इस बार पेट जो है, पेट के लिए एक जो है फ्री में कहाँ से पढ़ें, क्योंकि ये एक जो होता है प्रारंभिक परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसके लिए किसी का कोर्स ख़रीदना क्या सही बात है? तो ये हम अपना जो है ओपिनियन बता रहे हैं आपको। ये इसके लिए जो है किसी का कोर्स ख़रीदना सही बात नहीं है, क्योंकि अगर आप जो है ख़रीदने में सक्षम है तो कोई बात नहीं है, तो आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप इसको मत लीजिए किसी का कोर्स, क्योंकि यूट्यूब में फ्री में जो है बहुत सा कंटेंट उपलब्ध है। आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। तो हम आपको आगे बताएंगे कि तैयारी कैसे करें फ्री में यूट्यूब से। ये बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं, कंटेंट है उपलब्ध, ठीक है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम आपको क्या बता दें, आपको सिलेबस बता देते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी है जानना किसी चीज़ की तैयारी करने से पहले। तो सबसे पहले बात करें तो हिस्ट्री का मतलब इतिहास जो है आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन। इकोनॉमी का मतलब आपका अर्थव्यवस्था, ठीक है, और पॉलिटी का मतलब संविधान, ठीक है। आगे आएगा जियोग्राफी का मतलब भूगोल से 5 क्वेश्चन, विज्ञान से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और भी हम आपको आगे दिखा देते हैं, ठीक है। तो आगे जो है आपका मैथ और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन, दोनों को मिला के, क्योंकि इसमें जो है इसमें आपसे ग्राफ 20 क्वेश्चन, और जो है प्लस मैथ के 5 क्वेश्चन, तो ये हो जाएंगे 25। यानी जो मैथ के कितने? 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैथ के कितने हो जाएंगे? 25, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हो जाएंगे। हिंदी के 15 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो जो हैं आपके गद्यांश आएंगे, 2 गद्यांश 2 आएंगे। 5 क्वेश्चन के, कितने? 5 क्वेश्चन के, और 5 क्वेश्चन के आपके मुहावरे हैं, पर्यायवाची है, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। तो 5 नंबर की जो है आपकी हिंदी, और 5 क्वेश्चन के आपके गद्यांश, ठीक है। आपकी 5 क्वेश्चन क्या आएगी? इंग्लिश आएगी, ठीक है। इंग्लिश में भी क्या होगा, वो एक मतलब पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें 3 क्वेश्चन और 2 ग्रामर से आएंगे, ठीक है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। आपको नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपको कितनी? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी जब आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका एक सही वाला काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस पैटर्न रहा। अब आपको इसमें अटेम्प्ट कितने करने हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले कम से कम इस तरह तैयारी करनी है। अगर आप न्यू हैं, देखिए पुराने हैं तो आप तैयारी कर लेंगे, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप न्यू हैं तो हिस्ट्री में कम से कम आप कितना करेंगे? 5 क्वेश्चन कम से कम तो कर ही लेंगे। इतना तो आ ही जाता है कि आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। स्टैटिक जीके में ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके में टॉपिक वाइज है। जीके में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, इसमें जो है मान लिया कि मध्यकालीन भारत है पूरा पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पूरा पढ़ना है, आधुनिक भारत पूरा पढ़ना है। इस तरीके से इसमें थोड़ा कम कर पाओगे। लेकिन स्टैटिक जीके में एक टॉपिक होता है, जैसे राजधानी मुद्दा एक पूछा जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप 7 क्वेश्चन आराम से कर लोगे स्टैटिक जीके में, ठीक है। करंट में बात की जाए, आप बिल्कुल ही मतलब ज़्यादा नहीं कर पाओगे, तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना। 10 क्वेश्चन में से ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन बता रहे हैं कि कम से कम। पॉलिटी में, क्योंकि इसमें अनुच्छेद वगैरह पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन तो इसमें कर ही लोगे, ठीक है। अगर पढ़ोगे जहाँ से हम बता रहे हैं वहाँ से ज़्यादा कर लोगे, लेकिन हम कम से कम बता रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स कम से कम इसमें तीन क्वेश्चन तो कर ही लोगे इकोनॉमिक्स में भी। जियोग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी मान लो, ठीक है। विज्ञान में 2 क्वेश्चन मान लो, क्योंकि विज्ञान में अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे 2 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, ठीक है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि आगे आप कहाँ क्या कर सकते हो। इसमें मैथ और रीजनिंग में देखिए, मान लीजिए कि आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम इसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जो ये 45 क्वेश्चन हैं, ये वाले मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इसमें 45 क्वेश्चन में से आप जैसे गद्यांश मान लिया कोई गलत कर दिया, या आप मान लिया इसमें मैथ में से ग्राफ कोई अटेम्प्ट नहीं हो पाया, तो इस तरीके से कम 45 क्वेश्चन है, 45 में से आप 40 तो कर ही लोगे। कितने? 40 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लोगे, ठीक है। और इधर जो है अगर इंग्लिश में कुछ भी नहीं कर पाया
छोड़ भी दोगे तब भी छोड़ दो इसको, ठीक है। इंग्लिश मान लिया तुम कर ही नहीं पाए, इसमें भी कर लोगे, 1-2 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, ठीक है। अब इसको जोड़कर आप देख लीजिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 और 3 10, और ये देखिए 3 3 6 और 6 3 9 9 2 11, ठीक है। 11 नंबर ये हो गया और 5 नंबर ये हो गया, कितना हो गया 5। तो ये कितना बन गया 6 2 26 ये बन गया, ठीक है। और 40 ये हो गया, कितना हो गया 26 और 40 66, और ये 2 68। कम से कम आप 68 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। जब हमने आपको कम स्कोर बताया है और इतना आप कर लोगे तो आप किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। ये 68 क्वेश्चन पेट यानी यूपी TSS में लाना एक बड़ी बात होगी। अगर आप इतना कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, ये नहीं, ये तो हमने बहुत कम जोड़ा है, आप देख सकते हो ऊपर, ठीक है। जैसी आपकी तैयारी, जैसी आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि फ्री में तैयारी आपको कैसे करनी है यूट्यूब से। यूट्यूब से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला चैनल, किसी का हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, देखिए जहां आपको फ्री में मिल सकता है, कंटेंट भी अच्छा है और बिल्कुल नया है, क्योंकि हम दूसरा चैनल भी बता सकते हैं लेकिन उन्होंने पहले की मैराथन करवाई हुई हैं। 2023 में पेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका एग्ज़ाम नहीं देखा था, तो इसलिए हम पहले की जो मैराथन है उनको नहीं बता रहे हैं। जो अभी न्यू मैराथन है उनको बता रहे हैं, न्यू कंटेंट कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक चैनल है टारगेट विद अंकित, टारगेट विद अंकित सर का जो चैनल है, इस पे आप डाल लेना जिस चीज़ की भी चाहिए हो। जैसे स्टैटिक जीके की मैराथन चाहिए हो, स्टैटिक जीके मैराथन डाल लेना पेट, तो आपको प्लेलिस्ट आ जाएगी पेट, आप डाल देना पेट मैराथन तो उसमें आ जाएगी। उसमें स्टैटिक जीके की 10 घंटे की 11 घंटे की मैराथन करवाई हुई है। तो आपको क्या करना है, 1 घंटा डेली, 1 घंटा डेली आप करोगे तो कितने दिन में, 11 दिन में ये ख़त्म कर दोगे, ठीक है। कितने दिन में ख़त्म कर दोगे, 11 दिन में। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, उस पर सभी की, हिंदी की भी मिल जाएगी। उसके बाद ये करना है, लेकिन हम आपको ग्राफ के लिए अलग से बताएंगे कहाँ से आपको पढ़ना है। ग्राफ के लिए और गद्यांश, ग्राफ और गद्यांश के लिए अलग से बताएंगे, ठीक है। पहले तो आपको यही करना है कि उनकी जो 9 वीडियो लगभग करवाई हुई हैं, 9 या 10 वीडियो करवाई हुई हैं सर ने, वो आपको जाके देखना है, ठीक। डेली 1-1 घंटा, सभी वीडियो को 1-1 घंटा, क्योंकि एक दिन में मैराथन देखोगे, एक दिन में आपको मैराथन नहीं देखना है, एक दिन में मैराथन नहीं देखना है, मैराथन नहीं देखना है, क्योंकि एक दिन में जब मैराथन देखोगे तब आपके ऊपर से निकल जाएगा, कहाँ से, ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए आपको 1-1 घंटा सभी मैराथन को विषय वाइज 1-1 घंटा देखना है। अच्छा, सबसे पहले फोकस किन विषयों को करना है, तो सबसे पहले आपको इनको करना है, किसको, करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, इनको फोकस करना है। जब ये आपका ख़त्म हो जाए तब आपको जीके में दूसरे विषयों को छूना है, क्योंकि यहीं से देखिए 30 क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर देखिए हमने आपको बता दिया, हिस्ट्री वहाँ से पढ़ना है, सर ने जो पढ़ाई है वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और हिस्ट्री में पहले तो टारगेट विद अंकित सर की जो मैराथन करवाई हुई हैं वहाँ में हिस्ट्री वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। फिर रोजगार विद अंकित सर पर जो रोजगार विद अंकित चैनल जो है, उन जो नवीन सर ने जो है, रोजगार विद अंकित चैनल पर जो नवीन सर ने भास्कर सीरीज में मैराथन करवाई हुई हैं हिस्ट्री की, भास्कर, तो भास्कर सीरीज में जो मैराथन करवाई हुई हैं उनको देख लेना। पहले तो सबसे पहले जो हमने बताया वही करना है, उसके बाद भास्कर सीरीज भी हिस्ट्री की देख लेनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, भास्कर सीरीज भी हिस्ट्री की देख लेनी है, ये आपको करना है। ये भास्कर रोजगार विदन के चैनल पे जाना है, भास्कर सीरीज हिस्ट्री की देख लेनी है। स्टैटिक जीके की केवल कुछ नहीं करना है, केवल जो सर ने टारगेट विद अंकित पे करवाई हुई है वो उसी को देखना है, 1-1 घंटे करके 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। करंट अफेयर क्या करना है, करंट अफेयर के लिए बता देता हूँ। करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, जो रोजगार विद अंकित चैनल है, रोजगार विद अंकित चैनल पे जाना है, और जो टॉपिक वाइज जो करवाया जा रहा है आपका, टॉपिक वाइज लगभग 30-40 वीडियो जो भी हों, वो टॉपिक वाइज आपको देखना है। वीडियो 2-2 करके, या जो भी आप अपने तरीके से देख सकते हो, 2-2 3-3 वीडियो करके आप देख सकते हो, तो उसको ऐसे आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद मंथली देख लेना है, मंथली आपको देख लेना है। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर भी कवर करना है। सबसे पहले इन 3 विषयों को पढ़ लीजिए, अभी टाइम है आपके पास। उसके बाद आपको पॉलिटी
और पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी और विज्ञान, इनकी सबकी जो है टारगेट विद अंकित चैनल पे मैराथन, केवल मैराथन देखनी है इनकी, ठीक है। और कुछ इसमें नहीं करना क्योंकि ज़्यादा अंक है नहीं, तो इसमें मैराथन देखनी है। अब हम आपको बता दें कि ग्राफ की तैयारी कैसे करोगे। तो ग्राफ की तैयारी कैसे करोगे ये भी हम आपको बता देते हैं। ये मैथ और रीजनिंग, ये तो पहली बात तो आप रीजनिंग एक बार किसी की मैराथन देख लो या टारगेट विद अंकित सर की जो है मैराथन देख लो, वहीं से रीजनिंग कवर हो जाएगी। हिंदी के गद्यांशों की क्या करिए, आप मैराथन देख लीजिए, वहीं से गद्यांश कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें गद्यांश में क्या होता है, मैराथन देख लीजिए, उसमें गद्यांश और हिंदी कवर हो जाएगी। इसमें क्या होता है, अप्रोच होती है कि आप कैसे क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं, ठीक है, अप्रोच होती है, बस ये केवल आनी चाहिए, आप कर लोगे, ठीक है। अब मैथ का जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये वाला कठिन आता है। इसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। ये टफ आता है, क्या आता है, पिछली बार वैसे पहले तो नहीं टफ आता था, लेकिन पिछली बार जो 2023 में हुआ है एग्जाम पेट का, उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी बना दिया, बच्चों ने कर ही नहीं पाया क्योंकि लेंथी ज़्यादा था, टाइम ज़्यादा ले रहा था। तो इसलिए आपको लेंथी वाले ज़्यादा करने हैं, जिससे आपका टाइम वहाँ पर कम ना पड़े और आप अच्छे से ग्राफ कर लें। अच्छा, ये ग्राफ पढ़ने कहाँ से हैं, तो पहली बात तो टारगेट विद अंकित सर की एक मैराथन है, वहाँ से देख लेना है। दूसरी बात ये है कि जो रोजगार विद अंकित चैनल है, उस पे आपको क्या करना है, वो डेली का डेली एक वीडियो लगभग आधे घंटे की या 1 घंटे की वो करवा रहे हैं ग्राफ की, वो बिल्कुल मतलब अलग तरीके से करवा रहे हैं। तो उस ग्राफ की वीडियो को आप देख लेना है, डेली का डेली आधा घंटा देखना है। तो आपका मैथ रीजनिंग हमने सब बता दिया कि आपको फ्री में तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, और जो हमने बता दिया इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका इतना क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, इससे ज़्यादा ही बन जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इस बार क्यों ज़रूरी है, क्या इस बार पेट जो है क्यों ज़रूरी है, पेट का हम बता देते हैं, मतलब क्यों ज़रूरी है। तो इस बार ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इस बार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें लेखपाल भर्ती, ठीक है, लेखपाल भर्ती आने वाली है, बीपीओ आने वाली है, जूनियर असिस्टेंट आने वाली है, ठीक है, और ये खुला भर्ती हैं जो हम बता रहे हैं, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट आने वाली है। अच्छा, एजीटीए, नई एजीटीए की वैकेंसी आएगी, ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की आएगी, ट्यूबवेल ऑपरेटर की आने वाली है, ट्यूबवेल ऑपरेटर, अन्य सारी जो अन्य मतलब बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, अन्य भर्ती भी आने वाली। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बार पेट क्यों ज़रूरी है अच्छे नंबर लाना, क्योंकि ये 3 साल के लिए मान्य हो गया, 3 साल के लिए मान्य हो गया, ठीक है। तो इसलिए अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तो आप 3 साल पेट का दोबारा नहीं पढ़ना होगा भाई, क्या करना होगा, दोबारा नहीं पढ़ना होगा। आप एक बार अच्छे से मेहनत कर लो तो आपको दोबारा नहीं करना होगा। 3 साल आप किसी भी कोई भी वैकेंसी आएगी यूपी SSC की, तो आप उसमें अच्छे से अपना फॉर्म भर पाओगे, ठीक है, फॉर्म भर पाओगे, उसका एग्ज़ाम भी दे पाओगे। और जब आप एग्ज़ाम ज़्यादा दोगे, जब आप ज़्यादा एग्ज़ाम दे पाओगे, तब आप क्या कर लोगे, तब आप किसी न किसी में सेलेक्ट भी हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आप पेट में एक अच्छा स्कोर मतलब लाए हैं, तो आपको तैयारी करने का तरीका तो पता ही है। तो आपको जैसे ही बैठने को मिलेगा आप अच्छा स्कोर ले आएंगे और सेलेक्ट भी हो जाएंगे। तो इसलिए जो है पेट ज़रूरी है, 2025 का पेट इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, किसी का कोर्स मत लीजिए, जैसे हमने बताया वैसे आप कर लीजिए, बिल्कुल ही आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वीडियो आपको लाते रहते हैं। हम आपको अगली वीडियो बताने वाले हैं कि यूपी पुलिस की आप तैयारी कैसे करेंगे, वो भी फ्री में, ठीक है। और उसके बाद हर एक चीज़ के बारे में, ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी है, अन्य वैकेंसी के बारे में बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।